ठीक है, चले। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के विषय में, जो 2003 में पास किया गया था बिहार सरकार की तरफ से नवंबर 2023 को, और उसी समय चैलेंजेबल हुआ था ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। तो आज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया है और अपनी जजमेंट देते हुए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट सेट असाइड द बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट एंड सर्विस अमेंडमेंट एक्ट एंड द बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 as the ultra virus, the constitution and violative of the equality class under article 14, 15 and 16 of the constitution of India। यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा एक रिजर्वेशन, आप चूंकि दोस्तों जानते होंगे कि बिहार सरकार ने 2022-2023 में बिहार में जातीय सर्वे कराया, यानी कि बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे कराया। उस सर्वे के आधार पर जो सरकार है उन्होंने कहा कि जो बिहार में ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी, चूंकि बिहार में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 होता है, तो ये राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकली रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और सोशल रूप से ये बहुत ही पिछड़े हैं और इन्हें आरक्षण की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने आरक्षण का व्यवस्था किया बिहार में, एससी, एसटी, ओबीसी और बीसी 1, बीसी 2, चूंकि इन लोगों को अब वो चैलेंजेबल हुआ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में जब चैलेंजेबल हुआ तो आज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने उसमें अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये कहा कि ये जो आपने बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, इसको हम सेटिसाइड करते हैं और ये भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन है। इसके साथ साथ जो 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, लैंडमार्क डिसीजन, उस पे जिसमें ये कि 50% का सेलिंग है, आप 50% से आरक्षण कोई भी जो है स्टेट वो नहीं दे सकता है, उसमें पटना हाई कोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया। और एक ये ऐतिहासिक कदम है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से, और ये दिखा दिया ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कि किस तरीके से राजनीतिक रूप से जो भी पार्टियां हैं जो केवल और केवल जातियों को केवल और वोट बैंक समझती हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। बिकॉज कि वोट बैंक इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जो जिस तरीके से सरकार इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आई है, आप इसको क्लियरली देखेंगे तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और बहुत सारे लॉस का जो है उल्लंघन करती है, और उसे पटना हाईकोर्ट ने आज कह दिया। तो इन राजनीतिक पार्टी जो भी है, ये केवल और केवल लोगों को, उस जाति को अपना वोट बैंक फिसल ना जाए, केवल और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट लेकर के आती हैं, ताकि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, और उनसे आपके डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज कि 1951 से लेकर के आरक्षण की व्यवस्थाएं लागू की गई, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज तक रियल जो चीजें मिलनी चाहिए थी, रिजर्वेशन जिन लोगों को, वो नहीं उनका डेवलपमेंट हो सका। केवल और केवल एक जाति के नाम पर अपने वोट बैंक को तैयार करना इनका मकसद है। इनका डेवलपमेंट से इन राजनीतिक पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको कई मर्तबा बताया है कि केवल केवल ये राजनीतिक खेती करते हैं, राजनीतिक रूप से अपने जातियों को बांट करके, और चाहते हैं कि आरक्षण के नाम पे अपना ये कुर्सी बची रहे। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, देखते रहे मेरा YouTube चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।